प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई। पीएम मोदी ने कहा, पावन पर्व सभी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। हरियाणा के नूह में राहुल की रैली। बोले, देश में बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। कांग्रेस सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 2000 आएंगे। बंगाल में डॉक्टर्स के काम बंद से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। टीएमसी छात्र संघ समर्थकों ने राज्यपाल को दिखाए काले झंडे। प्रदर्शन कर रहे एक डॉक्टर ने पत्रकारों से की बात। हरियाणा पंजाब में किसानों का धरना शुरू। रेलवे ट्रैक पर बैठे नारेबाजी कर रहे किसान बोले, 3 साल से नहीं मिला इंसाफ। दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर को गोली मारकर हत्या। 2 नाबालिग ड्रेसिंग करवाने आए थे। प्रिकॉशन लेने के बहाने केबिन में घुसकर की फायरिंग। और दिल्ली में हॉट स्पॉट की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी। आनंद विहार का AQI पहुंचा 400 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ और किसानों की मांगों को लेकर आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की ओर से पंजाब के 22 जिलों में 50 से अधिक जगहों पर 2 घंटों के लिए रेल रोको आंदोलन किया गया। शंभू बॉर्डर के पास महमूदपुर आपको बता दें महमदपुर गांव में रेलवे लाइन पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक पर बैठ गए। आंदोलन लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे आशीष मोनू मिश्रा को सजा न मिलने के विरोध में और MSP समेत बाकी 12 मांगों के समर्थन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP और तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिला। ठंड सर्दी सूरज सब कुछ। रुक रही अगली खबर का खबर कांकेर से, जहां लगातार जिले में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस के द्वारा समय समय पर सघन चेकिंग की जाती है, जिसको देखते हुए पाया गया है कि बहुत से लोगों का लाइसेंस नहीं है, जिसे देखते हुए आपको बता दें IK एलिसेला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशानुसार यातायात टीम द्वारा RTO विभाग की टीम के साथ समन्वय बनाकर नरहरदेव स्कूल में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए स्कूली बच्चों एवं आम नागरिकों के लिए 30 सितंबर से 3 दिवसीय शिविर लगाया गया था। शिविर में लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु आम नागरिकों की लगभग 4000 की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। वह सर्वर डाउन होने से धीमा काम चल रहा था। उसके बावजूद 3 दिवस तक लाइसेंस बनवाने लगभग 2000 टोकन वितरण किया गया। यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और यातायात पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करने के दौरान ये बात से लगातार यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और यातायात पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करने के दौरान ये बात समझ में आई कि कुछ जो बच्चे हैं, जो कम एज के लोग हैं, इनको अब जरूरत है कई लोगों को कि लर्निंग लाइसेंस बनाया जाए और इस प्रक्रिया के लिए माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने इसे प्लान किया था, जिसमें पुलिस विभाग और RTO साथ में मिलकर इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। और इसमें हमने ये प्रयास किया है कि पहले हमने शहर में सबको इस बात की सूचना दी, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना दी कि लर्निंग लाइसेंस का एक कैंप हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में उन्हें आना था और 30 तारीख को प्रारंभ की गई इस प्रक्रिया में बहुत अधिक संख्या में, लगभग 4000 की संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ के सामने आई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उज्जैन में गुरुवार को वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ 2 महिला अधिकारी को 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों महिला अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों महिला अधिकारी ने GST नंबर देने के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने दोनों को ऑफिस में ही पकड़ लिया। आपको बता दें, भरतपुरी क्षेत्र स्थित GST के कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहीं पर पदस्थ 2 पुलिसकर्मी लोकायुक्त ट्रैप में फंस गई। लोकायुक्त DSP राजेश पाठक ने बताया कि यहीं पर पदस्थ किरण जोशी, सहायक ग्रेड 3 और इंस्पेक्टर विजया भिलाला द्वारा आवेदक दीप सिंह बुनकर से GST नंबर देने के नाम पर 6000 रुपए की मांग की गई थी। मैंने 1-1.5 महीने पहले आवेदन किया था GST के लिए, अभी तक नहीं बनी। तो मेरा क्या है, मैं परेशान हो रहा था, मेरी लीवर भाग चुकी है। मेरे GST वगैरह पेमेंट नहीं हो रहा, ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
इसलिए मैं यहाँ ऑफिस आया, तो मेरे से 6,000 की मांग की। फिर एंड में आके 3,500 पे बात हुई। तो परसों आया था तो उन्होंने बोल दिया था 3,500 रुपये लेके आना, जोशी मैडम ने बोला था। मैं आज लेके आया और उनने दराज में रखवा लिए पैसे। जीएसटी में मैं एक छोटा सा रोड कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो अपना उज्जैन से बदनावर बन रहा है। उसमें मेरा कंपनी में पैसा अटका हुआ है। जब कंपनी को जीएसटी नंबर देंगे तब मेरा पेमेंट होगा। श्री दीप सिंह बुनकर जी हैं। ये लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया कि जीएसटी कार्यालय में इनसे रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्यापन में सत्य पाई गई और उसी तारतम्य में आज ट्रैप का आयोजन किया गया है। तो ट्रैप कार्रवाई के दौरान जो कर निरीक्षक हैं श्रीमती विजया भिलाला एवं सहायक ग्रेड 3 श्रीमती किरण जोशी, दोनों को रिश्वत लेते हुए 3,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जबलपुर से, जहां अपनी मां को ढूंढने के लिए लगातार बेटे जबलपुर से इटारसी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं लग पा रही। बेटों ने बताया कि मेरी मां का नाम सुशीला देवी है, जो कि 67 वर्षीय हैं, प्रतापगढ़ यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन दिमाग से विक्षिप्त होने के कारण अभी तक इनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। वहीं परेशान बेटों ने शहर वासियों से अपील की है कि सुशीला देवी को ढूंढने में मेरी सहायता करें और ढूंढने वाले को जो भी उचित इनाम होगा वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि महिला इटारसी से जबलपुर के बीच ट्रेन से सफर करने के दौरान गुम हो गई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मंडला से, जहां 35वीं वाहिनी, आपको बता दें, मंडला के द्वारा दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन आईजी बालाघाट के द्वारा किया गया है, जहां पर बटालियन में जवानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। जिस दौरान वर्चुअली सेनानी रजत सकलेचा, उप सेनानी इंद्र सिंह परस्थे, सहायक सेनानी महेंद्र राय एवं बटालियन से परिवार जन एवं बच्चे उपस्थित रहे। खरोसनी सुमेरपुत्री राजेंद्र मराठा द्वारा दिशा लर्निंग स्टूडेंट सेंटर के अपने अनुभव भी पुलिस महानिदेशक को बताए। आज दिशा लर्निंग सेंटर से संबंधित हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं डीजी साहब के द्वारा आज हमारे बालाघाट जोन के जिला है और बटालियन, उनके दिशा लर्निंग सेंटर में उद्घाटन समारोह था, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और 35वीं बटालियन शामिल हुआ था। तो इसमें जो है हमारे बच्चों ने जो है बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पे दिशा लर्निंग सेंटर में हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, जिनके कारण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। दिशा लर्निंग सेंटर हम लोगों को हर एक चीज़ में बहुत मदद करता है। ये हमारी कंप्यूटर स्टडीज़ और बाकी सारी स्टडीज़, होमवर्क और असाइनमेंट्स में बहुत मदद आ रही है। दिशा लर्निंग सेंटर के कारण हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। कंप्यूटर की स्टडीज़, हमारे होम असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट हो पा रहे हैं। देवेंद्र सर, प्रदीप सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगली खबर की बात करेंगे। खबर बलिया से, जहां बलिया जिला अधिकारी द्वारा जनपद बलिया में राजस्व प्रशासन एवं सुधार के दृष्टिगत समय अवधि एक ही तहसील में 9 वर्ष से अधिक समय से तैनात 13 लेखपाल तथा 8 वर्ष से अधिक समय से तैनात 27 लेखपालों अर्थात कुल 40 लेखपालों का स्थानांतरण प्रशासनिक हित में किया गया। इसमें तहसील सदर के 18 लेखपाल, बांसडीह तहसील के 16 लेखपाल, तहसील रसड़ा के 1 लेखपाल, तहसील बेलथारा रोड के 2 लेखपाल, तहसील सिकंदरपुर के 1 लेखपाल और तहसील बेरिया के 2 लेखपाल का स्थानांतरण किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच जिले की कैसरगंज विधान सभा के वजीरगंज में पिछले दिनों जिला प्रशासन द्वारा 4 दर्जन मकान ध्वस्त कर दिया गया था। वहां सपा का डेलीगेशन पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचा। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा
मसूद आलम खान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सराय जगना गांव के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दर्द को साझा किया गया। इस दौरान मसूद खान ने कहा कि सरकार गरीबों के सर से उनका छत छीन रही है, उनका आसियाना छीन रही है। हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार नाकाम है। से भी मांग करते हैं कि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं इनको जमीन मुहैया कराई जाए, इनका जमीन अलॉटमेंट हो और इन्हें प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत इन्हें तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि इन गरीब परिवारों के बच्चे, इनकी माएँ बहनें जो कि दूसरे के घरों में शरण लिए हुए हैं, उनको अपना छत नसीब हो सके। तो हम इनके दुख में, इनके दर्द में हम आज साझा होने आए हैं, शरीक होने आए हैं। और वैसे भी कैसरगंज विधानसभा के लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आज इनकी जब जरूरत पड़ी है तो हम भी इनके दुख में, इनके दर्द में खड़े हैं। हर स्तर तक इनको फिर से विस्थापित करने के लिए जो भी हमसे हो सकेगा, हर तरह से हम इन्हें सहयोग भी देंगे, इन्हें मदद भी करेंगे। तो आपको बता दें कि बहराइच के वजीरगंज के सराय जगना में 23 मकान बुलडोजर की कार्रवाई से धराशायी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर ये मकान गिराए गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के चिन्हट इलाके में नशे में धुत दबंगों ने आधी रात में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए छात्र को दौड़ाकर गोलियों से भूनने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग वहां से भागने के लिए और बाल बाल बच गए। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से फायरिंग की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक छात्र के 2 गुटों में आपसी विवाद में एक पक्ष ने हाईवे किनारे बिरयानी की दुकान के बाहर पैसे के विवाद को लेकर फायरिंग की। उसके बाद एक गुट के लोगों ने जान से मारने की नियत से एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। बीती 30 सितंबर की रात को लखनऊ अयोध्या से सटे साई कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना हुई थी। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को अभिषेक तिवारी द्वारा थाना चिन्हट पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लड़कों ने इनके साथ झगड़ा किया है और इस झगड़े में एक तमंचे से इन पे फायर भी किया गया है। इसमें कोई घायल नहीं हुआ था। मौके से 2 राउंड खोखे हमें मिले थे। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था और घटना का सफल अनावरण के लिए 2 टीमें थाना चिन्हट से और एक टीम क्राइम टीम पूर्वी जोन की लगाई गई थी। घटना में सभी साक्ष्यों सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर आज 5 लड़कों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम हैं विपुल सिंह निवासी जनपद प्रतापगढ़, आशुतोष यादव निवासी जनपद गाजियाबाद, शिवम सिंह निवासी जनपद बाराबंकी, ओमकार यादव निवासी जनपद बाराबंकी और वैभव सिंह निवासी जनपद बलिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति पेज 5 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का ये फेज 5 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ शीना द्वारा बाराबंकी नगर कोतवाली के पायनियर मॉन्टेसरी हाई स्कूल में हुआ। मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम आज से 31 दिसंबर 2024 तक चलाया जाएगा। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी रत्ना कुमारी और महिला थाना प्रभारी मुन्नी देवी ने महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं एवं घरेलू मुद्दों पर किस प्रकार से समझ बूझकर काम करना चाहिए, घरेलू हिंसा से किस प्रकार से संरक्षण मिले, दहेज प्रति निषेध, कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न, पॉक्सो, बाल विवाह के प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी। महिला जो भी उत्साह के साथ में जो छोटे मोटे कार्यक्रम तैयार किए हैं, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले सरस्वती हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे हम हैं। तो खबरों में फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के बाद अब साईं प्रतिमा का विवाद लखनऊ में भी पहुंच गया है। आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा ने लखनऊ में मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का आग्रह किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने एक मंदिर पहुंचकर वहां लगी साईं मूर्ति को हटाने का आग्रह वहां की पुजारी से किया है, जिस पर आश्वासन मिला है कि जल्द वो मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटा देंगे। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आपको बता दें अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोजाना वो 4 से 6 मंदिरों में जाकर मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटवाने का काम करेंगे। शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि वे साईं विरोधी नहीं है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में साईं प्रतिमा को स्थापित करने का जिक्र कहीं भी नहीं है। साथ ही मृत व्यक्ति की प्रतिमा मंदिरों में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाई जा सकती। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए चांद मियाँ की मूर्ति हिंदू मंदिरों में स्थापित की गई है, जिन्हें ससम्मान हटाया जा रहा है। पूरे देश में हमारे शंकराचार्य जी जो हमारे सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, धर्म का रास्ता बताते हैं, उनके आह्वान पर हम लोग आज सड़कों पर हैं। आज हमने जो साईं पूजा लोग कर रहे हैं सनातन धर्मी, उनके वहाँ मंदिरों के पुजारियों से सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि साईं की पूजा मंदिरों में बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, महादेव जी, उनके बराबर में किसी साधु संत फकीर को नहीं बैठाया जा सकता है। तो इनकी मूर्तियों को साथ सम्मान यहाँ से हटाया जाए, इस निवेदन को हर पुजारियों से हम निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ के पुजारी जी ने भी हम लोग को आश्वासन दिया कि मूर्ति यहाँ से हम हटवा देते हैं। तो लगभग 3 मंदिरों पे हम लोग सुबह से हो आए हैं और मंदिरों पे हम जाएंगे क्रमबद्ध हर हफ्ते एक दिन में कम से 5-6 मंदिर, और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग का सहयोग रहेगा। पूरे देश में एक अभियान का जो प्रचार प्रसार होगा, उससे हो सकता है बहुत से पुजारी अपने आप स्वतः ये मूर्तियों को हटवा दे, तभी ये अभियान सफल होगा। और साईं ट्रस्ट ने एक बात कही थी राम जन्मभूमि के वक्त, उन्होंने कहा था हम 1 भी रुपया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे साईं जी जो है साईं राम लगा दिया उन्होंने फर्जी तरीके से, और 1 भी रुपया उस ट्रस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि साईं एक मुसलमान थे। तो चंदा ले सकते हैं, चढ़ोतरी ले सकते हैं, लेकिन देने को हम मुसलमान हो गए। लाखों करोड़ रुपए लगा करके शिरडी वाले साईं बाबा गाना बना के हिंदू धर्म के मानने वालों को दिग्भ्रमित किया जाता है। तो अब ये समाप्त होना चाहिए, मंदिरों से साईं को बाहर किया जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां डेंगू मलेरिया समेत तमाम वायरल बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना सैकड़ों मरीज इन बीमारियों से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। बात की जाए कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल की, तो यहां पिछले महीने 4 मरीज डेंगू के भर्ती हुए थे, जो अब स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक हैलट में डेंगू से कोई भी डेथ नहीं हुई है। हैलट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि हैलट में शासन द्वारा संचारी रोग के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। मेडिसिन विभाग का वार्ड 10 एडल्ट मरीजों के लिए बनाया गया है और बाल रोग विभाग में वार्ड 8 को बच्चों के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हैलट में सारी दवाइयां, मच्छरदानी समेत तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए हैलट पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर RK सिंह ने के न्यूज़ के दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि इन दिनों वायरल का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाहर का खुला खाना ना खाएं, सर्दी गर्मी से बच्चे, ठंडा पानी ना पिएं, जल भराव ना होने दें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें। हमारे यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं पिछले महीने में केवल 4 मरीज हमारे यहाँ तक आए हैं और चारों मरीज ठीक होकर गए हैं, कोई डेथ नहीं है। और वैसे हमारे पास में संचारी रोग के जो शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। वार्ड नंबर 10 हमारा मेडिसिन में जो अडल्ट मरीजों के लिए तैयार है, और पीडियाट्रिक्स में वार्ड नंबर 8 उसमें बच्चे जो भी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मरीज आएंगे वो उनके उसमें भर्ती किए जाएंगे। सारी दवाइयाँ, सारे इनके लिए इंतजाम, जो मच्छरदानी है या साफ़ सफाई, ये सब पूरी तरह से सबको निर्देशित हैं और पूरी तरह से हमारे पास तैयारी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से, जहां विजय पाठक हत्याकांड में 10 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को खुर्जा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी इनामी
बीरपाल रामघाट थाना क्षेत्र में हुए विजय पाठक हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अक्टूबर 2014 में रामघाट थाना क्षेत्र के गांव परिहावली रजवाहे के निकट पुलिया के नीचे पड़ा मिला था। विजय पाठक का शव हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपियों को पुलिस पूर्व में जेल भेज चुकी है। साल 2017 में बुलंदशहर पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना खुर्जा नगर पुलिस ने बीती शाम मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज के थाना धूमनगंज क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की है।